फुसफुसाता हुआ बरगद। भारत के एक दूर दराज गांव रुद्रकुंड में, जहां घने जंगल और कोहरे से ढकी नदियां थीं, लोग सादगी से जीवन जीते थे। पर एक नियम था जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। सूर्यास्त के बाद पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाना। वह पेड़ गांव के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें सांपों की तरह ऐंठी हुई थीं। गांव वालों का कहना था कि वह शापित था। वहां एक चुड़ैल का वास था, एक भटकती हुई पिशाच आत्मा। लोगों ने सुना था कि उसकी शाखाओं से किसी परिचित आवाज में उनका नाम पुकारा जाता था। जो भी उस आवाज के पीछे गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। एक रात गांव का एक युवा लड़का राहुल, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इन अंधविश्वासों पर हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने मजाक उड़ाया। उसकी दादी ने कांपती आवाज में विनती की, बेटा, इन परंपराओं का सम्मान करो। चुड़ैल उन्हीं को शिकार बनाती है जो विश्वास नहीं करते। लेकिन राहुल ने किसी की न सुनी। आधी रात को वह लालटेन लेकर बरगद के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर भयानक सन्नाटा। उसने हिम्मत जुटाकर पेड़ के खुरदुरे तने को छुआ। फुसफुस हवा में घुल गई। राहुल। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज उसकी मां की थी, जो बचपन में ही गुजर गई थी। उसके गले से घुटी घुटी आवाज निकली, मां। अचानक हवा में सड़ी हुई फूलों की दुर्गंध घुल गई। झूलती हुई जड़ों के बीच एक साया हिलने लगा। तभी एक हड्डियों जैसी सफेद हाथ पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला। उसके नाखून लंबे और फटे हुए थे। राहुल ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर जड़ों में फंस गया। लालटेन गिरकर चकनाचूर हो गई। अंधेरा उसे अपने आगोश में लेने लगा। चांद की हल्की रोशनी में वह आकृति दिखी, एक भयानक स्त्री जिसका चेहरा डरावनी हंसी में टेढ़ा था। उसके होंठ काले, दांत नुकीले और आंखें गहरी काली खाइयों जैसी थी। उसने कराहते हुए कहा, मेरा बेटा। राहुल की चीख निकल गई। अगली सुबह गांव वालों ने उसका शरीर बरगद के नीचे पड़ा पाया। उसका चेहरा डर से जमी हुई चीख में अटका था और उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था, मानो उसने चीखने की कोशिश की हो, लेकिन धरती ने ही उसे चुप कर दिया। उस दिन के बाद से बरगद के नीचे फुसफुसाहटें तेज हो गई। जो भी उन्हें सुनने की कोशिश करता, उसका नाम पुकारा जाने लगा। और वह बरगद, जिसकी जड़ें अब किसी अज्ञात काले तरल से गीली थीं, अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। तो क्या तुम रुद्रकुंड जाओगे?